एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे एक एडवांस्ड न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन दिस न्यूज़ विद आवर हेडलाइन। तो लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वॉच करना। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, हाई कोर्ट होल्ड्स बायपुल्स। हाई कोर्ट ने उपचुनाव को, बायपुल्स होते हैं उपचुनाव, तो इनको होल्ड कर दिया, रोक दिया। होल्ड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रोक देना। एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेडलाइन। तो हाई कोर्ट ने उपचुनावों को रोक दिया, प्रतिबंधित कर दिया। इन कहां पर? 5 तमिलनाडु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 5 तमिलनाडु की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र सिंपल भाषा में, और असेंबली हो गया आपका विधानसभा। तो 5 तमिलनाडु की विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, चुनाव क्षेत्र है, या 5 विधानसभा की सीटें हैं, तो उन पर बायपुल्स रोक दिए। सिंपल। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पुराना वर्ड है, मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र। दूसरा बायपुल्स, उपचुनाव। तीसरा याद करेंगे, होल्ड करना, रोक देना, रिस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंधित करना। देन असेंबली, विधानसभा। ये थी हमारी हेडलाइन। अब इसके नीचे सब हेडिंग लिखी है, एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप पढ़ो। ये सब हेडिंग का आप हिंदी में मतलब निकाल पा रहे हो या समझ आ रहा है या फिर नहीं, तो एक बार जरूर इसकी कोशिश करना। तो यहाँ पे लिखा है मूव कम्स, ये जो कदम है ये आता है, ये आया, ये कदम उठाया गया है, ये कदम लिया गया है। हिंदी कुछ भी निकाल सकते हो इसकी। और यहाँ पे कौन से कदम की बात हो रही है? जो ये हाई कोर्ट ने हॉल्ट करा है बायपुल्स को, तो ये वाला फैसला। तो इस फैसले के लिए यूज किया गया है कदम, मूव। तो ये कदम, ये फैसला उठाया गया है आफ्टर, किस चीज के बाद? अ प्ली आर्ग्यूड, एक याचिका के तर्क देने के बाद, या फिर कहो एक याचिका में जो तर्क दिया गया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है। अब मैं कह रहा हूँ आफ्टर अ प्ली, एक याचिका के बाद ये कदम लिया गया है। आफ्टर अ प्ली, कौन सी प्ली? मैं कह रहा हूं इन विच, जिसमें, इट वॉज आर्ग्यूड, जिसमें तर्क दिया गया। अब आपको समझ में आ गया ये क्या चीज है? तो सिंपल भी बोल सकते हो, याचिका ने तर्क दिया, यानी कि याचिका में तर्क दिया गया, या फिर एक याचिका जिसमें इट वॉज आर्ग्यूड, यह तर्क दिया गया, दैट की। ठीक है, तो एक याचिका लगाई गई है जिसके बाद ये फैसला लिया है हाई कोर्ट ने। और क्या तर्क दिया था? कह रहे हैं नोटिफाइंग बाई इलेक्शंस, ये जो उपचुनाव है इनकी अधिसूचना जारी करना, यानी कि इनकी घोषणा करना कि हम इलेक्शन करा रहे हैं। तो नोटिफाई करना, अधिसूचना जारी करना, या किसी को बताना, इन्फॉर्म करना, या घोषणा करना। तो ये जो बाई इलेक्शंस का नोटिफाई करना है, कह रहे हैं ये कुड क्रिएट, ये पैदा कर सकता है, मतलब इलेक्शंस करवाना, ये जो आप घोषणा कर रहे हो, तो इससे पैदा हो सकता है, क्या पैदा हो सकता है? एनोमलस सिचुएशन, एक असामान्य स्थिति। एनोमलस का मतलब हो जाता है कानूनी रूप से उलझा हुआ। कोई भी चीज ऑफिशियली जब उलझी हुई होती है, या फिर आपको असामान्य होती है, या फिर उलझी हुई सिंपल भाषा में, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एनोमलस सिचुएशन। तो ये जो नोटिफाइंग बाय इलेक्शंस है, उपचुनावों की घोषणा करना, उपचुनावों की अधिसूचना देना, तो ये कुड क्रिएट, ये पैदा कर सकता है एक उलझी हुई स्थिति। अब यहाँ पे कुड आ रहा है, सकता है, संभावना को बताता है, तो सिंपल हो गया। और ये सिचुएशन तो पैदा कर सकता है, लेकिन कब? कह रहे हैं बिफोर पेंडिंग इलेक्शन पिटिशंस आर क्लियर्ड। कह रहे हैं ये जो पेंडिंग, जो लंबित इलेक्शन पिटिशंस है, ये जो चुनावी जनहित याचिकाएं हैं, जो जिन पर अभी फैसला नहीं लिया गया, तो इनको पेंडिंग बोला गया, लंबित बोलते हैं इनको। तो ये जो पड़ी हुई हैं इलेक्शन पिटिशंस, चुनावी याचिकाएं, तो कह रहे हैं आर क्लियर्ड, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती, जब तक इन पर फैसला नहीं आ जाता
कह रहे हैं उससे पहले नोटिफाई करना बाई इलेक्शंस का, तो ये एनोमलस सिचुएशन को पैदा कर सकता है। समझ में आया? यानी कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते हो अगर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर इलेक्शन आप करवाने की सोच रहे हो, अगर वहाँ पर उस इलेक्शन से जुड़े हुए कोई भी मामले अगर पेंडिंग पड़े हैं, तो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। पहले सॉल्व करो फिर इलेक्शन कराना, ये मतलब है, ठीक है? अब पूरा मतलब सुन लो। कह रहे हैं मूव कम्स, ये फैसला लिया गया है एक याचिका में तर्क देने के बाद कि ये जो बाई इलेक्शंस है इनको नोटिफाई करना पेंडिंग इलेक्शन पिटिशंस को क्लियर करने से पहले, तो ये पैदा कर सकता है एक उलझी हुई स्थिति। इसके बाद सेमीकोलन डला है न्यूज़ का आगे सेकंड पार्ट। रिस्पोंडेंट्स ये होते हैं प्रतिवादी। प्रतिवादी कौन? जैसे रिस्पोंड क्या होता है? प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, तो जवाब देने वाले। तो ये जो प्रतिवादी हैं जवाब देने वाले, तो कह रहे हैं गिवन, इनको दिया गया अंटिल जुलाई 31, 31 जुलाई तक का समय दिया गया है टू फाइल करने के लिए, दाखिल करने के लिए काउंटर एफिडेविट्स को। एफिडेविट्स आपके हो गए हल्फनामे और काउंटर आ गया इनके आपके जवाब में, जवाबी हल्फनामे। तो ये फाइल करने के लिए आपको 31 जुलाई का समय दिया गया है। किसको? रिस्पोंडेंट्स को, प्रतिवादियों को। सिंपल, आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। अच्छा लेवल का इंग्लिश करना है तो ऐसी न्यूज़ तो पढ़नी पड़ेंगी। अब आ जाओ इसमें वोकैबलरी पे। मूव का मतलब कदम, प्ली का मतलब याचिका, गुहार, आर्ग्यू का मतलब तर्क देना और सिंपल भाषा में होता है बहस करना। नोटिफाई सूचना देना या किसी को इन्फॉर्म करना। देन बाय इलेक्शंस उपचुनाव, पेंडिंग यानी कि लंबित जो अभी जिस पर फैसला नहीं लिया गया है। पिटिशंस होगी आपकी याचिका, इलेक्शन चुनाव, क्लियर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। और एनोमलस मतलब उलझा हुआ कानूनी रूप से या असाधारण या असामान्य। सिचुएशन इज स्थिति। रिस्पोंडेंट्स प्रतिवादी एंड काउंटर एफिडेविट्स मतलब हो गया जवाबी हल्फनामे। ये था हमारा हेडलाइन और सब हेडिंग। नाउ आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। लाइफ टाइम भी अवेलेबल है, 1 ईयर भी अवेलेबल है। तो इसमें 500 से ज़्यादा वीडियोज स्टेप बाय स्टेप रहेंगी जिसमें सब कुछ मैंने कवर किया है। 5000 के आसपास वोकैबलरी भी है। जो भी आप न्यूज़ में अभी ये वोकैबलरी देख रहे हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, आर्ग्यू हो गया, एनोमलस हो गया, तो ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी आपको इस कोर्स के अंदर सारे वर्ड दिए हुए हैं। एक बार मास्टर कर लो फिर आपको भी ईजी लगेगा सब कुछ, ठीक है? और कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा है पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10, जो हमारी न्यूज़पेपर वोकैबलरी की सीरीज चल रही है लाइफ टाइम कोर्स में। उसमें आप ये 2 वीडियोस चेक कर लेना, पार्ट 9 एंड 10। तो ये मैंने एडिशनल आपको प्रोवाइड किया है लाइफ टाइम कोर्स के अंदर। तो जितना भी न्यूज़पेपर में वोकैबलरी आएगा इन फ्यूचर भी मैं आपको प्रोवाइड करता चला जाऊंगा धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो कल 9-10 अपलोड हो चुकी है, देख लेना। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, डाउनलोड करना और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाओ आगे। इमेज पर देखो क्या लिखा है, 5 सीट्स इन लिम्बो। 5 सीटें जो है वो लिम्बो में है। लिम्बो मतलब है कि वो लटकी हुई हैं। इन लिम्बो मतलब लटके हुए होना, पेंडिंग होना, अभी उन पर फैसला नहीं आया है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, इन लिम्बो, लटके हुए होना। आगे लिखा है एमएलएज, ये वो एमएलएज हैं, कह रहे हैं कौन से एमएलएज? हु रिजाइंड, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया आफ्टर विनिंग द 2026 असेंबली इलेक्शन, 2026 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। ये वो हैं सारे। द इलेक्शन रिजल्ट्स, जो चुनाव के परिणाम है, आर अंडर चैलेंज, तो वो चुनौती के अंदर है। यानी कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए इनको चुनौती दी गई है, तो इनके सामने चुनौती है। और चुनौती कहाँ दी गई है? बिफोर द मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष, उनके सामने मद्रास हाईकोर्ट में। वोकैबलरी देखें, पहला रिजाइन करना, इस्तीफा देना, असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव, इलेक्शन रिजल्ट इलेक्शन के परिणाम, अंडर चैलेंज जब कोई चीज़ होती है इसका मतलब उसको चुनौती दी गई है, उसके खिलाफ केस डाला गया है, पिटिशन डाली गई है।
और इसमें बाकी कुछ नहीं है, अभी रीड करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। एंड द न्यूज़ इज फ्रॉम चेन्नई। द मद्रास हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे रिस्ट्रेन्ड द इलेक्शन कमीशन। मद्रास हाई कोर्ट ने फ्राइडे को रिस्ट्रेंड कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, होल्ड कर दिया, रोक दिया। किसको? इलेक्शन कमीशन को। किस चीज से? कह रहे हैं फ्रॉम नोटिफाइंग बाय इलेक्शंस, जो उपचुनाव है तो उसकी अधिसूचना जारी करने से, या बाय इलेक्शंस की घोषणा करने से रोक दिया, या करवाने से रोक दिया। और कौन से बाय इलेक्शन थे? टू लिख के बता रहे हैं। टू द तिरुचि ईस्ट, पेरुनंदुराई, अंबा समुद्रम, ये जो भी जगह लिखी है, करूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं ये सारे अंटिल 31 जुलाई तक। तो इनके लिए जो बाय इलेक्शन का नोटिफाइंग करना है तो इससे रोक दिया है। यहाँ पर जो ये टू आपको दिख रहा है ना, इसका सेंस क्या निकलेगा? के लिए। तो बाय इलेक्शन टू समथिंग, किसी चीज के लिए इलेक्शन, ठीक है। तो इन सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा चुनावी क्षेत्र, तो इनके लिए तो ये जो बाई इलेक्शंस है तो इसके लिए नोटिफाई करना जो है, तो इससे क्या किया? रिस्ट्रेंड कर दिया, रोक दिया। नाउ नेक्स्ट, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव रिजाइंड। जो इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित, चुने हुए, रिप्रेजेंटेटिव होते प्रतिनिधि, तो ये जो चुने हुए या निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इन्होंने रिजाइन दे दिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बट लेकिन देयर विक्ट्रीज, इनकी जो जीते हैं, इनकी विजयी जो है, आर अंडर चैलेंज, तो वो चुनौती में है। मतलब इनकी जीतों को चैलेंज दिया गया है कि भाई ये गड़बड़ी से जीते हैं। और किस, कहाँ पर? बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष। नाउ वोकैबुलरी, इलेक्टेड एडजेक्टिव है, मतलब चुना हुआ, निर्वाचित। रिप्रेजेंटेटिव्स नाउन है, प्रतिनिधि। रिजाइन इस्तीफा देना। विक्ट्रीज हो गया आपकी जीत। एंड अंडर चैलेंज, चुनौती में होना या किसी चीज का सामना करना, चुनौती का। नेक्स्ट इज चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी एंड जस्टिस जी अरुण मुरुगन। तो ये जो दो चीफ जस्टिस हैं, कह रहे पास्ड द इंटरिम ऑर्डर, तो इन्होंने पारित किया अंतरिम आदेश। अंतरिम क्या होता है? अभी एक फैसला लिया, इसके बाद जब तक अगला फैसला, अगली सुनवाई नहीं होगी ना, तब तक के लिए। तो ये जो बीच का समय होता है, अभी वाली सुनवाई और जो अगली होगी उसके बीच का समय, दैट इज कॉल्ड इंटरिम। तो इन चीफ जस्टिस ने क्या किया है? पास कर दिया है अंतरिम आदेश। फॉलोइंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन, ये जो पिल पिटिशन है, पिल मतलब होता है जनहित याचिका, ठीक है। तो ये जो जनहित याचिका है, इसके फॉलोइंग, इसके बाद, फाइल्ड, जो फाइल की गई। अब हम पिटिशन की बात कर रहे हैं, अभी कौन सी पिटिशन? अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ विच वॉज फाइल्ड, जो फाइल की गई, जो दाखिल की गई, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको पिल बोलते हैं, जनहित याचिका। तो जो फाइल की गई किसके द्वारा? बाय के वेंकटाचलपति ऑफ तिरुनेलवेली, अजीब से नाम है तो अपने आप देख लेना, ठीक है, इनके द्वारा। तो मतलब ये हो गया, ये जो केवी हैं तिरुनेलवेली, तो यहाँ के जो ये व्यक्ति हैं इनके द्वारा जो ये पील पिटिशन है, इसके बाद इन चीफ जस्टिस ने पास किया अंतरिम आदेश, ये मतलब है। यहाँ पर पहला वर्ड पास करना, पारित करना, इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश, देन फॉलोइंग, के बाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको पिल बोलते हैं, जनहित याचिका, यानी कि लोगों के हित में, लोगों के हक में, लोगों के इंटरेस्ट में जो गुहार होती है, रिक्वेस्ट होती है, उसको बोलते हैं। एंड देयर इज वन मोर वर्ड पिटिशन, याचिका, फाइल यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वन, ही हैड कंटेंटेड, तो उसने तर्क दिया था। कंटेंट क्या होता है कोर्ट की भाषा में? तर्क देना। तो उसने कंटेंडेड, तर्क दिया था, दैट की द कंडक्ट ऑफ बाई इलेक्शंस, उपचुनाव करवाना, ये उपचुनाव करवाना, कुड
लीड टू, तो ये चुनाव कराना लेकर जा सकता है आपको, ये कारण बन सकता है किस चीज का, एन एनॉमलस सिचुएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीइंग रिप्रेजेंटेड। कह रहे हैं ये जो एनॉमलस सिचुएशन है, असामान्य स्थिति या उलझी हुई स्थिति, तो ये पैदा कर सकता है। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। एक बार खुद भी मतलब निकालने की कोशिश कर लो, फिर आप मेरा वीडियो आगे बढ़ाना, ठीक है। एक बार पॉज करके ये पूरा पैराग्राफ एक बार खुद निकालो हिंदी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, उसने तर्क दिया था दैट की, क्या तर्क दिया था, द कंडक्ट ऑफ बाई इलेक्शंस, उपचुनाव कंडक्ट करना, उपचुनाव करवाना, कुड लीड टू, ये लेकर जा सकता है, ये कारण बन सकता है किस चीज का, एन एनॉमलस सिचुएशन का, एक उलझी हुई स्थिति का। और किस चीज की उलझी हुई स्थिति, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीइंग रिप्रेजेंटेड, जो ये निर्वाचन क्षेत्र है और जहां से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये पहले मैं आपको लेसन बता देता हूं। हमारा जो लेसन था बीइंग का फिफ्थ यूज, जैसे हम बोलते हैं ना, हम उसके पीटे जाने के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज बीइंग बिटन, उसके पीटे जाने के। हमने लोगों के युद्ध में मारे जाने की बात करी, वी टॉक्ड अबाउट पीपल बीइंग किल्ड इन वॉर इन राइट्स, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, कौन से, बीइंग रिप्रेजेंटेड, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे लोगों के मारे जाने, ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व किए जाने, ठीक है। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो उनमें एनॉमलस सिचुएशन पैदा हो सकती है। और बीइंग रिप्रेजेंटेड किसके द्वारा नेतृत्व किए जाने, कह रहे हैं बाय टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों के द्वारा, इफ अगर पिटिशंस आर अलाउड, अगर याचिकाएं मान ली जाती हैं, एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। शायद आपको हिंदी समझ में नहीं आई होगी, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले एक बार पढ़ लो। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया। अब द कंडक्ट ऑफ बाई इलेक्शंस कुड लीड टू, ये हमारा टेंस हो गया आपका कुड का। और कह रहे हैं कि ये कारण बन सकता है इस स्थिति का, ठीक है। और कह रहे हैं किससे पहले, कह रहे हैं बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द इलेक्शन पिटिशंस, जो इलेक्शन पिटिशंस है, चुनावी याचिकाएं हैं, उनके डिस्पोजल से पहले। डिस्पोजल मतलब निपटारा, मतलब आपने इलेक्शन पिटिशंस है, उसका तो डिस्पोजल किया ही नहीं, उसका तो निपटारा किया ही नहीं। और उससे पहले अगर आप कंडक्ट करते हैं बाई इलेक्शंस को, तो क्या होगा, एनॉमलस सिचुएशन पैदा होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, जहां से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र की एनोमलस सिचुएशन बाय टू इंडिविजुअल्स। और कब, पिटिशन अगर अलाउड हो जाती है। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ क्या है। मान लो ए व्यक्ति ने चुनाव को जीता, फिर क्या हुआ, ये एक बंदे ने, एक व्यक्ति आया, उसने याचिका डाल दी कोर्ट में कि ये तो घपला करके जीता है ए, ठीक है। अब क्या होगा, ए ने फिर क्या किया, रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन दे दिया तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन बोलता है ठीक है हम उपचुनाव कराएंगे, दोबारा से एक चुनाव कराएंगे। और फिर क्या होता है, ये उपचुनाव करवाते हैं और उसमें बी जीत जाता है, क्योंकि ए ने तो रिजाइन दे दिया ना, विक्ट्री तो इसी को मिली थी। अब जब इन्होंने उपचुनाव कराए, बाई इलेक्शन कराए, तो क्या हुआ, बी वाला जीत गया। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो ए जीता है, तो इसके खिलाफ इस व्यक्ति ने क्या किया, एक पिटीशन, पिल जो है जनित याचिका, वो इसके खिलाफ डाल दी कि भाई ये तो गड़बड़ी से जीता है। अब होगा क्या, ये व्यक्ति जो है तो जीता हुआ, इसके खिलाफ तो पीआईएल डल गई, लेकिन साथ में बाई इलेक्शन से बी व्यक्ति भी एमएलए बन के आ गया। अब क्या होगा, अगर मान लो कोर्ट ने, ये जो इलेक्शन कोर्ट है, कोर्ट ने ये अगर बोल दिया कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ए तो सही तरीके से जीता है, तो सही तरीके से जीता तो ए वाला तो कहेगा ना ठीक है भी, फिर मैं क्यों रिजाइन दूं, मैं अपना एमएलए का पोस्ट संभालूंगा, क्योंकि तुम मेरे पे आरोप लगा रहे थे कि ये गड़बड़ से जीता, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया। लेकिन अब कोर्ट ने जब सुनवाई करी, कोर्ट ने बोला नहीं ये तो सही से जीता है अपना, तो ये तो वापिस आएगा ना एमएलए की पोजीशन पे। तो बाई इलेक्शन के बाद बी भी जीता है, वो भी एमएलए बना है। अब ये दो दो एमएलए हो गए ना, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक ही निर्वाचन क्षेत्र से। तो वो मतलब है। अब ध्यान से इसको समझो, क्या बोल रहे हैं,
ने तर्क दिया था दैट कि जो ये कंडक्ट करना है बाई इलेक्शन का, तो ये एनोमलस सिचुएशन पैदा कर सकता है। किस चीज़ की सिचुएशन कह रहे हैं? जो प्रतिनिधित्व किए जाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 2 व्यक्तियों के द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन। और कब? अगर पिटिशंस आर अलाउड, अगर याचिका को अलाउ कर दिया जाता है, तो वही चीज़, ठीक है? और किससे पहले? डिस्पोजल से पहले इलेक्शन पिटिशंस के। तो वीडियो को दोबारा से सुन लेना अगर समझ में नहीं आया तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है द कोर्ट पास्ड द इंटरिम ऑर्डर्स। कोर्ट ने पारित किया, पास किया अंतरिम आदेश। आफ्टर हियरिंग द प्रिलिमिनरी सबमिशंस, जो प्रारंभिक जो सबमिशंस है, सबमिशंस मतलब जो भी रिपोर्टें हैं, जो भी उन्होंने जांच करी होगी, ठीक है? तो जो भी प्रारंभिक सबमिशंस हैं, और हियरिंग इज सुनवाई करना। तो आफ्टर हियरिंग इज सुनवाई करने के बाद, किस चीज़ की सुनवाई? प्रारंभिक सबमिशंस की। और कौन सी सबमिशंस, कौन सी रिपोर्टें? कह रहे हैं मेड बाय, जो दी गई। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वर मेड बाय, जो फाइल की गई, दी गई। किसके द्वारा? सीनियर काउंसिल, वरिष्ठ जो वकील हैं, जी मसीलामनी, इनकी तरफ से। और ये किन की तरफ से लड़ रहे थे? फॉर चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय की तरफ से, ठीक है? फिर दूसरा कह रहे हैं एडवोकेट जनरल है विजय नारायण, ये किसकी तरफ से थे? फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी, इनकी तरफ से थे। फिर एडवोकेट वी आर शान मुगानंथन, ये थे, ये किसकी तरफ से थे? फॉर द पिल पिटिशनर, मतलब ये पिटिशनर होता है याचिका करता, याचिका लगाने वाला। तो ये जो जनहित याचिका है उसको लगाने वाला व्यक्ति जो है, उनकी तरफ से ये थे। तो इनके द्वारा जो भी प्रिलिमिनरी सबमिशंस दिए गए, तो उनकी सुनवाई करने के बाद इन्होंने पास किया अंतरिम आदेश। एंड और किन के द्वारा था ये सबमिशंस? ईसी इलेक्शन कमीशन काउंसिल, जो इलेक्शन कमीशन के वकील है निरंजन राजा गोपालन, इनके द्वारा। तो ये सारे व्यक्ति ही दे रखे हैं। नेक्स्ट इज द जजेस ग्रांटेड द रिस्पोंडेंट्स टाइम। जो जजेस हैं उन्होंने ग्रांट किया, प्रदान किया रिस्पोंडेंट्स को, प्रतिवादियों को, यानी कि जो भी जवाब देने वाले हैं उनको समय दिया है टिल 31 जुलाई, 31 जुलाई तक। और क्यों दिया है समय? टू फाइल देयर काउंटर एफिडेविट्स, अपना जो जवाबी हल्फनामा है उसको दाखिल करने के लिए। और कौन सा एफिडेविट्स? टू द मेन केस, मेन केस में। सिंपल। नाउ वोकैबुलरी, रिस्पोंडेंट्स इज प्रतिवादी, जवाब देने वाले। सेकंड इज ग्रांट, प्रदान करना, देना। काउंसिल इज वकील। देन काउंटर एफिडेविट्स, जवाबी हल्फनामे। और मेन केस, मुख्य केस। और टू द मेन केस, मुख्य केस में। नेक्स्ट वन, द पिल पिटिशनर हैड कंटेंडेड, जो पिल पिटिशनर है याचिकाकर्ता, तो इसने तर्क दिया था दैट की द इलेक्शन कमीशन कुड नॉट ट्रीट द वैकेंसीज, जो इलेक्शन कमीशन है वो ट्रीट नहीं कर सकता, मतलब वो मान नहीं सकता है वैकेंसीज को एज अ क्लियर वैकेंसी, एक साफ साफ वैकेंसी। वैकेंसी होता है खाली स्थान, रिक्त, जो वैकेंसी से निकलती है ना, आपकी पोस्टें निकलती हैं। और क्लियर वैकेंसी का ये मतलब है, जो ये मान लो ये वैकेंसी है, जैसे 5 एमएलए ने रिजाइन दे दिया, तो ये 5 सीटें खाली होगी ना, लेकिन अभी इन सीटों पर केस चल रहा है, तो ये भी क्लियर वैकेंसी नहीं है। क्लियर वैकेंसी मतलब जिसमें कोई भी शक ही नहीं चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम साफ है, आप उनकी जगह किसी और को हायर कर सकते हो। तो कह रहे हैं ये जो पिटिशनर है पिल वाला, तो इसने तर्क दिया था कि इलेक्शन कमीशन कुड नॉट ट्रीट द वैकेंसी एज क्लियर वैकेंसी, जो इलेक्शन कमीशन है वो वैकेंसियों को क्लियर वैकेंसी के रूप में नहीं ले सकता है। और कौन सी वैकेंसी? दैट हैड अराइजन, जो उत्पन्न हुई है, जो पैदा हुई है, ड्यू टू, किसके कारण? द रेजिग्नेशन ऑफ 5 लेजिस्लेटर्स, 5 विधायकों के इस्तीफे के कारण। तो 5 ने इस्तीफा दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ? अराइजन, ये उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है ये वैकेंसीज, तो इनको ट्रीट नहीं कर सकते आप क्लियर वैकेंसीज। अंडर सेक्शन 151A, इस सेक्शन के तहत ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, इस अधिनियम के तहत। सिंस, क्योंकि
such vacancies would be subject to the result of the election petitions. कह रहे हैं such vacancies, ऐसी जो vacancies है, would be subject to, वो अधीन है, वो प्रभावित है। ये हमारा लेसन है सब्जेक्ट टू, लीड टू, सब्जेक्ट टू, टेंड टू, लीड टू, ये हमने चैप्टर किए थे। तो एक वीडियो मैंने आपको बना कर दी हुई है कोर्स के अंदर, तो आपके सामने भी आ रहा है। इसका मतलब होता है कि अधीन होना से प्रभावित होना। तो कह रहे हैं ऐसी जो वैकेंसीज हैं वुड बी सब्जेक्ट टू, वो अधीन होंगी, वो प्रभावित होंगी किससे? इलेक्शन पिटिशंस के रिजल्ट से। मतलब जो भी चुनावी याचिकाएं हैं तो उनका जो भी परिणाम होगा, मतलब कोर्ट में अपील डाली है और उसका जो भी परिणाम होगा उस चीज से प्रभावित होगा ये वैकेंसीज। मतलब ये वैकेंसीज हैं, कोर्ट ने बोला कि भाई जो अपील डाली गई है वो सही है, तो क्या होगा, ये सीटें साफ हो जाएंगी। अगर इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सही से जीतते हैं, तो क्या होगा, आपको इन वैकेंसीज पे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों तरफ से ये हाँ करें या ना करें इस पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सब्जेक्ट टू है। अभी आ जाओ वोकैबुलरी पर। पिल पिटिशनर, जनहित याचिका का याचिकाकर्ता। कंटेंडेड, कंटेंड फर्स्ट फॉर्म है, मतलब तर्क देना। वैकेंसीज होते हैं रिक्त स्थान। ट्रीट, किसी चीज को लेना। एज इज, के रूप में। रेजिग्नेशन इज, इस्तीफा। दैट हैड राइजन, जो पैदा हुई है। हुई थी नहीं बोलेंगे, है बोलेंगे, बिकॉज नरेशन की वजह से ये हिंदी प्रेजेंट में आएगी। रूल हैड में लगा है, ये दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो पैदा हुई थी ड्यू टू के कारण। और अंडर सेक्शन इस सेक्शन के तहत। सिंस इज, क्योंकि। ये हमारा वुड भी आ गया और ये सब्जेक्ट टू का लेसन। इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ। हिज काउंसिल आर्ग्यूड, तो उसके वकील ने तर्क दिया दैट की द टॉप कोर्ट हैड अर्लियर हेल्ड, जो टॉप कोर्ट है, शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हैं हैड अर्लियर हेल्ड, उन्होंने पहले कहा था। यहाँ पर हेल्ड का मतलब एक फैसला लेने से है, तो इन्होंने फैसला दिया था पहले। दैट की, क्या फैसला दिया था इन्होंने? कह रहे हैं बाय इलेक्शंस कुड नॉट बी कंडक्टेड, ये जो उपचुनाव है ये नहीं करवाए जा सकते हैं। इफ, अगर, कब नहीं करवाए जा सकते हैं? कह रहे हैं अगर इलेक्शन पिटिशंस, अगर ये जो इलेक्शन की याचिकाएं हैं वर पेंडिंग एडजुडिकेशन, तो अगर इन पर जो जजमेंट है वो पेंडिंग है। पहले इसको समझो, नहीं तो मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। पेंडिंग इज लंबित, जो अभी पेंडिंग पड़ा है, जिस पे भी फैसला नहीं आया। एडजुडिकेशन का मतलब आता है अदालत का फैसला, ठीक है, उनका विचाराधीन भी बोल सकते हो, जिस पर भी विचार नहीं किया गया, विचाराधीन। और पेंडिंग इज लंबित। और इन शॉर्ट कहें तो ये जो इलेक्शन पिटिशंस है वर पेंडिंग एडजुडिकेशन, मतलब इलेक्शन की जो याचिकाएं डाली हुई है इलेक्शन को लेकर, उन पर अभी फैसला पेंडिंग है, लंबित है। तो कह रहे हैं ये जो बाय इलेक्शन है कुड नॉट बी कंडक्टेड, इनको नहीं कराया जा सकता है अगर इलेक्शन पिटिशंस पेंडिंग है, उन पर फैसला भी आना बाकी है। और कौन सी पिटिशंस, कौन सी याचिकाएं? कहने रिलेटेड टू दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे इलेक्शन होना है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड कोई भी इलेक्शन पिटिशन है और उस पर अभी एडजुडिकेशन यानी कि अदालत का फैसला अगर पेंडिंग है, तो कह रहे हैं बाई इलेक्शन जो उपचुनाव जो है कुड नॉट बी कंडक्टेड, वो नहीं कराए जा सकते हैं। तो उसके काउंसिल ने तर्क दिया, उसके वकील ने तर्क दिया था तो कि ये कोर्ट ने ये ऐसा फैसला सुनाया था, तो ये कोर्ट का फैसला था। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, लैंग्वेज अच्छी थी। और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा आपको कोर्स से रिलेटेड, आप ऐप में पूछ सकते हैं। ऐप में चैट ऑप्शन और ऑडियो ऑप्शन भी गिवन है, तो देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।